अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून रियाजी में मुस्ततील यानी रेक्टेंगल इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज ब्रिज कोर्स का 25वां डे है। इसके अंदर हम मुस्ततील की खुसूसियात को भी देखेंगे जो ऑलरेडी हम जानते हैं। तो चलिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा इयादा करना है। ज़ोरबतुल अज़ला जिसकी मालूमात हमने पिछले सेशन के अंदर किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि 4 ज़िले वाली बंद शक्ल को ज़ोरबतुल अज़ला कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसमें 4 रास होते हैं, 4 ज़िले होते हैं, 4 जाविये होते हैं और 4 जावियों का मजमुआ 360 दर्जे होता है। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये भी तो वही है, 4 रास है, 4 ज़िले हैं, 4 जाविये हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये भी ज़ोरबतुल अज़ला है। ज़ोरबतुल अज़ला की एक किस्म है मुस्ततील। ठीक है। अब यहाँ पर मुस्ततील की खुसूसियात जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, जिसके अंदर ये है, सबसे पहले तो हम इसकी तारीफ देख लेते हैं। जिस ज़ोरबतुल अज़ला के चारों ज़ाविये कायमा होते हैं इस ज़ोरबतुल अज़ला को मुस्ततील कहते हैं। जहाँ पर चारों ज़ाविये, 4 ज़ाविये, ज़ोरबतुल अज़ला है तो 4 ज़ाविये तो रहेंगे, चारों ज़ाविये कायमा है यानी 90 दर्जे है। ये भी 90 दर्जे, ये भी 90 दर्जे, ये भी 90 दर्जे और ये भी 90 दर्जे, तो इसे कहा जाएगा मुस्ततील यानी रेक्टेंगल। ठीक है ना। अगर चारों ज़ाविये कायमा रहें तो इसे कहा जाएगा मुस्ततील। इसके अलावा भी और भी खासियत है। क्या क्या है देखिएगा। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल के अज़ला यानी PS का मुकाबिल का अज़ला QR है। इसे कुछ इस तरह से बताना एक लकीर से। इसका मतलब क्या है मुस्ततील, अगर ये 5 सेंटीमीटर है PS तो QR भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रहेगा। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये 15 सेंटीमीटर रहेगा। अगर ये 150 सेंटीमीटर है तो ये 150 सेंटीमीटर रहेगा। अगर ये 150/2 रहेगा तो ये भी 150/2 रहेगा। यानी दोनों की लंबाई यहाँ पे सेम रहेगी, ये मसावी रहेगा। इसके बाद एक और मुकाबिल का ज़िला है, वो कौन से ये है, यानी PQ और SR। इसे भी अगर बताना हो, जैसा हमने इसे एक लकीर से बताया था तो इसे हम 2 लकीर से बताते हैं, या फिर आप इसे अगर एक लकीर से बता रहे हो तो इसे 2 लकीर से बताइए। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों मसावी है। यहाँ पे ये और ये मसावी और यहाँ पर ये और ये मसावी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर PQ SR मसावी है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगा। अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये 13 सेंटीमीटर रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा, ये ऑलरेडी आप जानते ही हो। इसके बाद है यहाँ पे मुस्ततील के भीतर मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल यानी फिर मसावी, दोनों की लंबाई सेम रहेंगी। भीतर यानी क्या, अगर अपोजिट के वर्टाइसिस, अपोजिट के जाविये या फिर अपोजिट मुकाबिल के रास को जोड़ने वाली जो ख़त रहेगी वो रहेगी उसकी भीतर। यानी यहाँ पर PR और QS ये दोनों इस मुस्ततील के भीतर है और दोनों भी मुतमासिल है। मुतमासिल यानी अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर रही, 5 की पहले भी हमने 5 लिया था ना, 7 सेंटीमीटर रही तो इसकी भी लंबाई 7 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है ना। तीसरी खुसूसियत ये कि मुस्ततील के भीतर एक दूसरे को तनसीफ करते हैं। भीतर तो हो गई ये। तनसीफ यानी क्या, तनसीफ यानी बाइसेक्ट करना। इस भीतर को जब ये एक दूसरे को ख़ता करते तो ये जो पार्ट बन रहे हैं ना दो, ये दोनों एकदम इक्वल रहते, मसावी रहते। सपोज ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये इसको 3 में और ये इसको 3 में। अगर यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर है तो इसको 4 में और इसको 4 में, इस तरह से इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को जब ख़ता करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को तनसीफ करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गई 3 खुसूसियात मुस्ततील की। तो चलिए इसके ऊपर डिपेंड हम एक सवाल देख लेते हैं। चलिए हल करते हैं। इसमें हमें यहाँ पर सवाल ये दिया गया है कि मुस्ततील ABCD
ये है मुस्ततिल ABCD के भीतर एक दूसरे को नुक्ता P पर ख़ता करते हैं। ये नुक्ता P पर इसके भीतर एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि लेंथ AB 8 सेंटीमीटर है। ये जो लेंथ AB है ये 8 सेंटीमीटर है, तो CD निकालना है। कितनी रहेंगी पता है ना आपको, फिर भी देख लेंगे किस तरह से लिखना है, हम जानते हैं आपको पता है। अब देखिए लेंथ ऑफ BP अगर 8.5 है, लेंथ ऑफ BP ये सिर्फ इतना ही पार्ट बोला गया है, तो लेंथ ऑफ BD निकालिए, BD यानी ये वाला, ठीक है, और लेंथ ऑफ BC निकालिए। अब BC यानी ये। चलिए अब सवाल हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर और कुछ, हाँ पहला सवाल किस तरह से हल कर रहे देखिएगा। पहला सवाल क्या था हमारा, लेंथ ऑफ AB 8 सेंटीमीटर है तो CD कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से है कि एक मुस्ततिल बनाए जिसके मुकाबिल, छोड़ो, लेंथ ऑफ AB 8 है तो लेंथ ऑफ CD कितना रहेगा 8। क्यों? क्योंकि मुस्ततिल के मुकाबिल के अजला मसावी होते हैं, इसलिए अगर AB 8 है तो CD भी 8 रहेगी। कितना आसान था ना। देखिए दूसरा सवाल ये था कि हमें निकालना है BD। अब यहाँ पर BD की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें दिया गया है सिर्फ BP हमें दिया गया है और पूरा BD हमें निकालना है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि मुस्ततिल के भीतर एक दूसरे को तनसीफ करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो इसका मतलब BD जो है वो 2 ज़रफ़ लेंथ ऑफ BP रहेगा, है ना। BD जो है 2 ज़रफ़ लेंथ ऑफ BP रहेगा। BP तो हमारे पास है 8.5, तो हमने 2 ज़रफ़ BP की जगह पे लिखा 8.5। ज़रब करने के बाद 5 दूने 10, 1 हासिल हुआ, 8 दूने 16 और 1 17। एक अशार के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक अशार के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पर हमारी लेंथ आई 17 सेंटीमीटर। यानी ये जो है BD ये कितनी आई 17 सेंटीमीटर। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझाऊंगा, बहुत आसान है। अब आगे तीसरा सवाल क्या था। तीसरा सवाल ये था कि हमें लेंथ ऑफ BC निकालना है ना। लेंथ ऑफ BC देखिए ये वाला। अब चलिए इसे किस तरह से हल करना है। यहाँ पर अगर आप कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर तो ये क़ायमा ज़ाविया है, मतलब ये BCD जो क़ायमतुल ज़ाविया मुसल्लस हो गया। तो यहाँ पे हम आसानी से फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वही करेंगे। लेंथ वगैरह तो सब है हमारे पास, हम लिखते हैं यहाँ पे मुसल्लस ABCD क़ायमा ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें फिसागोरस के रो से। अब फिसागोरस के रो से का ज़ाब्ता आप लोग जानते हो कि भीतर, ठीक है ना, मसावी रहेगा लेंथ ऑफ वन साइड एक ज़िला के मुरब्बे से जमा दूसरा ज़िला के मुरब्बे से, यही है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ज़ाब्ता क्या होता था, हमारा ज़ाब्ता ये होता था कि BD जो है BD का मुरब्बा यानी भीतर का मुरब्बा मसावी रहेगा BC का मुरब्बा जमा CD का मुरब्बा से, ठीक है ना। तो देखिए अब इसी के अंदर हमें कीमत रखना थी, यहाँ हम वापस से लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। इसको थोड़ा हटा देंगे। हाँ, BC का मुरब्बा मसावी, सॉरी एक मिनट है, यहाँ थोड़ी सी ऐसा कर लेंगे जी। अब देखते हैं BD का मुरब्बा मसावी BC का मुरब्बा जमा CD का मुरब्बा, ठीक है ना, क्योंकि हम ये मुसल्लस ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे BD हमारे पास आ गई है कितनी 17 का मुरब्बा। BC हमारे पास नहीं है तो हम जैसी कि ऐसी लिखेंगे। CD हमारे पास है 8, तो यहाँ पर हमने लिखा 8 का मुरब्बा। 17 का मुरब्बा होता है 289, 17 को 17 से ज़रब करने के बाद BC स्क्वायर एज इट इज़। 8 का मुरब्बा होगा 64, ठीक है। अब यहाँ पे हम 289 एज इट इज़ लिखेंगे, मुस्बत 64 मसावी के इस जानिब आने के बाद मनफी 64 मसावी BC स्क्वायर, ठीक है। इसी को यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा गया है। देखिए आगे ना हम यहाँ तक। अब इसको तफरीक करने के बाद हमारे पास जवाब आया 225, यानी BC का मुरब्बा एज इट इज़ तफरीक करें तो 225। अब यहाँ पर मुरब्बा है, हमें तो
जज़रुल मुरब्बा लेना होगा, लेंथ ऑफ BC निकालना है, मुरब्बा तो हटाना होगा। तो जैसे ही हमने जज़रुल मुरब्बा लिए तो यहाँ पे जज़र में 225 आ गए, जिसका जवाब आता है 15, यानी 225 का जज़रुल मुरब्बा है 15। तो यहाँ पर हमारा जवाब आया कि लेंथ ऑफ BC है 15 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ BC 15 सेंटीमीटर आई तो लेंथ ऑफ AD भी 15 सेंटीमीटर आएगी। ये 8 सेंटीमीटर था तो ये 8 सेंटीमीटर आया, क्योंकि मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला है। ये 17 सेंटीमीटर है तो ये भी 17 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि एक ही मुस्ततिल के भीतर है। ये 8.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 8.5 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी 8.5 सेंटीमीटर रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि हमने जिस तरह से समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर डिपेंड ही आपको एक मश्क हल करना है, जिसके अंदर आपको 2 सवाल दिए गए हैं। एक मुस्ततिल के मुत्सिल अज़ला की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। देखिए मतलब यहाँ पर इसकी 6 और यहाँ पे 8 है, लंबाई है 8 सेंटीमीटर है, तो बाकी के अज़ला मालूम कीजिए। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है, लेकिन फिर भी स्टेप्स फॉलो कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। दूसरा सवाल है मुस्ततिल के एक वितर की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वितर की लंबाई मालूम कीजिए। कितना आसान है, आपको जवाब तो आता ही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखकर आप अच्छे से लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पे इसे सेंड करेंगे। किसी तरह की कोई मुश्किल हो, परेशानी हो तो बिल्कुल पूछिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।